अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव की रेसिपी। आजकल मिसल की एक और वैरायटी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और वो है दही मिसल पाव। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना दही मिसल पाव। यहाँ पर मैंने 1 कप मोट बीन्स यानी कि मटकी ले ली है। इसे मैंने करीब 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। 5 से 6 घंटे बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल कर करीब 24 घंटे के लिए रख दिया, तो ये थोड़े से स्प्राउट हो गए हैं। अब इनको प्रेशर कुकर में डालकर और 1 बाउल पानी डालकर फिर नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और इसे 1 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेना है। प्रेशर कुक होने के बाद प्रेशर कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ढक्कन हटाकर ये देखिए मटकी हमारी अच्छे से पक गई है। अब कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1/3 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ सूखा नारियल। आप इसकी जगह चाहिए तो ताज़ा नारियल कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। सूखे नारियल को हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है और अब यहाँ डाल दिया है 2 टेबलस्पून सूखा धनिया। इनको रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। फिर इसमें डाल दूँगी 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर। 2 कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ 2 टुकड़ों में काट कर डाल दी है। तो इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन मसालों को तब तक भूनें जब तक कि प्याज हल्का सा सुनहरा ना होने लगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। तीखे फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने करीब 3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दी है। अब अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर टमाटर डाल दिया। टमाटर को भी अब तब तक भून लूँगी जब तक कि ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें मैं डाल दूँगी नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। टमाटर पक जाए उसके बाद आंच को बंद कर दें। और अब यहाँ पर मैंने इमली ले ली थी करीब 2 टेबलस्पून और आधे कप पानी में इसे भिगो कर रखा था, इसे डाल दूंगी। अब इस सारे मिक्सचर को पूरी तरह ठंडा हो जाने दें, फिर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेना है। इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। ज़रूरत के हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो पानी के साथ ये पूरा मिक्सचर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर इस रेसिपी को फॉलो करके आप मिसल पाव बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया। अब कढ़ाई में फिर से मैं ले लूँगी करीब 3 से 4 चम्मच तेल। फिर इसमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच जीरा। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ हींग डाल दी है। इनको थोड़ा सा भून लें। करीब 10 से 12 कड़ी पत्ते यहाँ डाल दिए हैं। 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। सारी चीज़ों को भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी पेस्ट, यानी जिन मसालों को मैंने पीस कर अभी अभी तैयार किया है उनको डालकर अब तब तक भूनना है जब तक कि इस पेस्ट में से तेल ना अलग होने लगे। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है लो से मीडियम आंच पर। मसाले जब भुन जाएंगे तो उसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं साइड से तेल भी अलग होने लगा है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी एक सीक्रेट मसाला और वो है 2 टेबलस्पून के करीब कांदा लहसुन मसाला। ये काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो मिसल पाव बनाने के लिए एक खास तरह का गुड़ मसाला मिलता है, लेकिन अगर आपको गुड़ मसाला न मिले तो आप गरम मसाला डाल दें करीब 1 टीस्पून। और यहाँ पर करीब 2 टेबलस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे डाल दूँगी। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देना है हल्दी पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ, यानी कि जो पेस्ट भून रहे हैं उसके साथ भून लें। तो इससे इनका जो रंग है और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर डाला मैंने, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। मसाले अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए मोठ बीन्स यानी कि मटकी। इनको भी करीब 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर मसालों के साथ भून लूँगी। मटकी को मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। वैसे तो मिसल पाव की जो करी होती है काफ़ी पतली होती है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी करीब 1.5 से 2 लीटर पानी। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया। साथ ही साथ इसमें मैं नमक डाल दूंगी। तो सीजनिंग चेक कर लें और फिर नमक डालें। खट्टा फ्लेवर देने के लिए तो इमली और टमाटर दोनों का उपयोग किया है। अब इसे बैलेंस करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का। और अब
इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन लगाकर इसे करीब 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि तेल जो है ऊपर तैर आया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि करी हमारी जो है पककर तैयार हो गई है। करी अगर पकी ना हो तो इस तरह से ऊपर सफ़ेद झाग दिखता है। करी जब पक जाती है तो ये झाग भी गायब हो जाते हैं, तो ये पहचान होती है कि करी हमारी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसल जो है तैयार हो गया है। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब सर्व करते समय मिसल को एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसे प्याज, नींबू के एक टुकड़े के साथ, नमकीन के साथ सर्व करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चटाकेदार मिसल पाव घर पर बन के तैयार हो गया है। इसे एक नया ट्विस्ट देने के लिए आजकल लोग दही के साथ सर्व करते हैं। दही के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, मिसल को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। मिसल को आप पाव के साथ गर्मा गर्म परोसें। सर्व करते समय ऊपर से थोड़े से मैं नमकीन डाल दूँगी। तो नमकीन से मिसल का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा टेस्टी मिसल पाव बनके तैयार है। आप इस तरह से प्लेट में सर्व करें या तो बोल में इस तरह से मिसल को निकाल कर ऊपर से मैं दही डाल दूँगी। तो दही अपने पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर अपने पसंद की नमकीन आप ऊपर से डाल सकते हैं। वैसे तो मिसल के साथ खाने के लिए ख़ास तौर पे एक कम तीखे वाली नमकीन आती है, उसे यूज़ किया जाता है। मिसल अपने आप में ही काफ़ी चटपटा होता है, इसीलिए इस तरह से थोड़ा सा प्लेन फ्लेवर वाला नमकीन यूज़ किया जाता है। लेकिन अब चाहें तो इसी तरह का एक तीखी फ्लेवर वाली नमकीन भी आती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नमकीन डाल दिया, उसके बाद इस पर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर आप इसे नींबू के स्लाइस के साथ और पाव के साथ गर्मा गर्म परोसें। तो देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये मिसल पाव। तो आप इस तरह से मिसल पाव या दही मिसल पाव घर पर ज़रूर बनाएं। ज़रूर कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।